नमस्कार सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं सर? अपने सभी दर्शकों को कोट से प्रणाम है, नमस्कार है। वीर रस गाथा गायन आल्हा आप सभी के समक्ष है। और सर कैसे हैं? बस मैं दोस्तों आपको बता दूं, रामरथ पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिस इज द स्पेशल शो ऑफ द आला गायकी। दोस्तों ये सच्चाई है कि आला को जब जरूरत पड़ी तब गाया गया है। जहां जोश भरने की बात आई, जहां पे युवाओं को उठाने की बात आई, जहां पे बूढ़े बड़ों के खून को गर्म करने की बात आई, वहां पे आला गायकी का सबसे बड़ा स्थान रहा है, जहां तक मेरी नॉलेज है। बाकी तो भाई साहब बताएंगे मुझे कि आला गायकी की वास्तविकता कथा क्या है। वीर रस का छंद कहते हैं, लेकिन भाई साहब से सबसे पहले बिना गायकी के मैं दो शब्द ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब आपने ये आला चीज है क्या, आपके गुरु कौन है, जहां से आपने सीखा, इसको बस थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए, फिर तो मैं सुनूंगा आपकी बातें। जी, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को कोट से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आपको कोट से प्रणाम करता हूं जो आपने हमें ये अवसर दिया, हमारी इस विधा को देश दुनिया को दिखाने का एक अनूठा प्रोग्राम आपने बनाया है। बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं सर शुक्रिया। ये आल्हा गायन ऐसी विधा है जिसमें मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया गया है। वो विद्या जो शुक्राचार्य जी के पास में कभी हुआ करती थी, जिसको वो अपने स्वयं प्रयोग में लाते थे और उन मुर्दा दिलों को जिंदा किया करते थे। उस विद्या को हमारे आल्हा के जो जनक कहे जाते हैं, जगनिक जी, उन्होंने इसमें पिरोया और इसे एक नाम दिया जिसको लोग आल्हा के नाम से जानते हैं। इसे तब गाया जाता है जब ये लगता है कि नहीं अब समाज मर रहा है। जहां पर समाज मरता है वहां पर आल्हा गायन होता है। जब जब वीरों में वीरत्व की कमी देखी गई तब तब इसका गायन किया गया और तब हम लोगों की आवश्यकता पड़ी और हम लोगों ने समाज को जगाया, उसमें प्राण फूंके और वीरों को जगा करके मैदाने जंग के लिए तैयार किया। वैसे हम बहुत बचपन से, हमें याद नहीं है, शब्दकोश तो हमें बाद में मिला जी, शब्द का ज्ञान हमें बहुत बाद में हुआ, उससे पहले हमें आल्हा का ज्ञान हुआ। हमारे पिताजी, हमारी माताजी आल्हा गायन में रुचि रखते थे और बचपन से हम सुना करते थे। और हमारे इस आल्हा गायन के 4 गुरु हुए। हमने 4 सीढ़ियां इसमें पार की हैं। प्रथम गुरु हमारे वो संत प्रसाद शर्मा जी हुआ करते थे, जो हमारे पड़ोसी थे, गांव के रहने वाले थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी। उनसे हमें इसके गायन की प्रेरणा मिली और हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ आल्हा गायन की ओर मुड़े। उनके ना रहने के बाद में उनके जो शिष्य थे पंडित मन्नूलाल, उनका सानिध्य मिला। उनके सानिध्य में हम सहारा पा करके चलते रहे। तत्पश्चात फिर युवा आल्हा सम्राट राजकुमार पांडे जी का साथ मिला और उनके बाद में आल्हा सम्राट लल्लू वाजपेयी जी का सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ। और जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि लल्लू वाजपेयी जी को आल्हा के क्षेत्र में अगर जगत गुरु कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वाह वाह। आल्हा के लिए लल्लू वाजपेयी जी ने बहुत कुछ किया और हम लोगों को वो शिक्षा दी, वो प्रेरणा दी, जिससे कि हमें किसी का सहयोग ना लेना पड़े। स्वतः अपने हाथों, अपने पैरों पर हम चलने के लिए तैयार हुए। जय हो।
इस गांव की विधा को, इस चौपाल की गाथा को चौपाल से उठाकर हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, उस विभाग में हमने 1996 में रजिस्ट्रेशन करवाया। और उस समय जो हमारे उपनिदेशक थे डॉक्टर अशोक कुमार बनर्जी, अशोक कुमार बनर्जी जी ने हमें आल्हा की धुन में सरकार की नीतियों का, उपलब्धियों का कैसे समावेश किया जाए ये बताया। क्या बात, और हम सरकार की सेवा में लग गए। और सरकार की सेवा में लगने के बाद हम अपने इस गायन को लेकर के उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हम लगभग सभी जनपदों में भ्रमण किए और अपने आल्हा गायन को सुनाया, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। सन 2000 में आकाशवाणी लखनऊ से हम जुड़े जी, और वहां से हमें बी ग्रेड मिला। तब से हम आकाशवाणी पर आज तक बने हुए हैं और हमें आशा है कि अभी हम आकाशवाणी से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश का जो हमारा है, उसमें भी 2008 से हम अभी तक लगातार अपने कार्यक्रम देते चले आ रहे हैं। वो बात अलग है, कम ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश सरकार का संस्कृति विभाग, सूचना विभाग या अन्य जो और विभाग हैं सरकार के, उनकी सेवा में भी हमने अपने को समर्पित किया और नई नई विधान मतलब विषयों को इसमें सम्मिलित किया। जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको हमने इसमें सम्मिलित किया और हमें तो आज याद ही नहीं है कि हमने कितने विषय इसमें लिखे हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद भारत सरकार के लिए हमारा जो स्थानीय सेंटर है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, इसके कार्यक्रम हम काफी किए हैं। और भारत सरकार का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा करके भारत सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करने में अपने आप को लगाया। क्या बात है। और आज तक अभी करते चले आ रहे हैं। वो बात अलग है बड़ा कि सरकारों से जो इस विधा को मिलना चाहिए, जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सका। वो अलग बात है, लेकिन हमने अपने आप से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। क्या बात है। जनता का सहयोग मिला, जनता ने हमें सुना। जी, सच्चे कलाकार की यही कहानी है। सच्चा कलाकार थोड़ा लेखन में, कागजों में उसकी कमी होती है। सच्चा कलाकार अपनी सच्ची कलाकारी पे ही विश्वास करता है और मैं मानता हूं इस चीज को कि उस पर फाइल नहीं बनती, उस पर सरकारी कागजात की पूरी नहीं होती, क्योंकि वो कलाकार है जी। वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो ठेकेदार नहीं है कला का। जी जी। इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और इस आला गायकी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मुझे पता है आप बेसब्री से सुनने का इंतजार कर रहे हो। बाकी क्वेश्चन तो बाद में करूंगा भाई साहब से। सर, आज आप क्या ऐसी भूमिका लेकर के आए जो मैं चाहता हूं कि कुछ सुनाएं? जी भाई साहब, सुनाएं। हमें लग रहा है शायद नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। हमारे ऐप के बीच में नेटवर्क बाधा बनना है शायद, संभवतः।
ये हमारी टोली है और हमारी टोली के ये सभी सदस्य हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अब पर्दे से हट रहा हूं, आप शुरू करिए। जी जी आल्हा गायन कौन सा बिल्कुल, कैसा विषय सुनेंगे? आप जैसा विषय आपके पास परफेक्शन में हो, जो मजा आ जाए लोगों को। आल्हा में तो पहली चीज आल्हा ही होती है, तो आला ही आइए हम सुनाइए आपको सर, आल्हा दे आला रहे ही हैं। सुनाइए। जी बिल्कुल सुनाइए सर। जी आल्हा दे रहे हैं आपको। जी बिल्कुल दीजिए। जय हो। जय एक बार प्रेम के साथ बोलिए आल्हा देव की। तो ये प्रथम गुरु वंदन करूं और जोर मैं दोनों बार बार विनती करो गुरु चरण नवामो चरण नवामो ज्ञान कर बुद्धि प्रकाशा दूर करो ज्ञान भक्त विपदा नाशा। यह समय परे कै बात नाव डोला मझधारा, यह भुज बलु घटे हमारा थाम गुरु हर पतवारा। सवारी पे आवत वामक तीरन के गुण गावे भवानी। बीन के ताल झकोरन ते मन मुग्ध करे जनकी महारानी। यह कात कलार स्वभाव अलंकृत कंठक स्रोत बहाय मम वाणी। भगवंत संत तुम्हारी सदाय बलाज समाज मराठ भवानी। बैठो शारदा मुनि ढोलक माँ जोड़ी में बैठो भी हनुमान। अब कंठम बैठो मम कंठे परिमाता तो चले मम गान। वीर बवाना का हम गए तो झगड़ा का हम नरेशन ज्ञान। ये बातन बातन बत बड़ हो जाइयो बातन में बढ़ जाई रात। बात बता दिया हल्ला हो जाए ध्यान पे निकल पड़ी तलवार। चले सिरोही निर्मोही धरती मांगी धर्म दुआर। खड़ 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 पे कहवादियो बाजी चबाता बुदलवार। और चली दोनों पे गुजराती हो ना चली सिलाई भाषा हाथी कमाल, पैदा मेरे ही भे जोश भर दिया गजरी बन। आपने। हाथी पैदा भे गजरी बन घोड़ा का बुलया कंधार। सूर महोबा माँ पैदा भे एक सूर सर। वही महोबे आल्हा करे तैयार मत करो सोर सुनो चित दई के भैया मान्यो कहा। घर जीवन में सुख चहो, सुख की कामना संसार करता है। घर जीवन में सुख चहो तो बात है त्याग चार। चुगली चोरी जामिनी और पराई नहीं। चोरी करी हो तो मारे जई हो, चोरी करी हो तो मारे जई हो। और चुगली की है साख घट जाए
और लिहे जमानती घर बिक गई है और पर नारी में मूड कटी। जय। तो भाई क्या बात है, क्या बात है। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी को न लगायो अंग, नहीं दसो शीश रावण के कटी गे पर नारी के। जहां पर नारी का प्रसंग है तो आइए एक हम विषय दे रहे हैं, छोटा सा है। जी समय की बात, जी समय की बात, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द मरहम करे और एक करथ करे जे। शब्द को बोलने से पहले विचार करना बहुत जरूरी होता है। यही बात हमारे मनीषियों ने बताने का, समझाने का प्रयास किया है और वही बात हम बताते हैं और समझाते हैं। एक बार एक राजा हुए क्षीरध्वज, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और तपस्या करने के बाद में जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं बताइए राजन क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु भोलेनाथ अगर देना चाहते हैं तो एक वरदान हमको दे दीजिए। बोले बताओ। तो कहने लगे जही के सिर पर हाथ धरी तो कहते भसम भसम होय। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ एवं मस्तु। बड़ी खुशहाली भय राजा का, मनमा फूले नहीं समाए। सुनो कहानी शिव शंकर का, वही दिन बैन कहा समझाए। जाओ आज से नाम तुम्हारा भस्मा हो जाए, नाम तुम्हारा बड़ी खुशहाली भस्मा सुर का भैया मानो कहा। तो जौने राजा पे चढ़ जाओ वही गाना सिद्धि है करो। एक दिन ना यहूदी करा वहु कैलाश पहुँच गया। नजरी बदल गई अब भस्मा गई गौरा पै गई निगाई। रूप निहारे जब गौरा का धक्का लगा करे दे जाए। अब तो भस्मा मनमा सोचे या मन में यहाँ करे विचार। हम पहले भस्म करें शिवजी का, गौरा बने हमारी नाथ। तो यह सोच कर मनी अपने माँ शिव शंकर गली न तरियाई। अब निहुरे निहुरे शिवजी भागे भस्मा लगा पछाड़ी जाए। तीन लोग 14 भुवन माँ उनका को बचावे नाई। बड़ी मुसीबत शिव शंकर वह को गाढ़े माँ करे सहाय। तो आए पहुँचे तीर सिंधु माँ जहाँ विष्णु का लाग दरबार। हमें बचावो शिवजी बाल गिरा विचार। तो सुनो कहानी अब विष्णु उठे ठाड़ी हो जाए। कह जाव सहारा शिव शंकर का यो गाढ़े माँ बसहा। विष्णु लोक में जब भगवान भोलेनाथ पहुंचते हैं तब विष्णु भगवान ने कहा धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। जैसे अब तक भागत आए ऐसे निभागो प्राण बचाए। मौका मिली बीच में हमका करबे मदद तुम्हारी। भैया ध्यान भस्मा भस्मा कही गोरा में भस्मा हमका दियो बताए। कौने कारण का व्याकुल हो जियरा धीर धरा ना।
तब वही दिन भस्मा ऐसे अब आलय और विष्णु से कहे सुना। हम पहले भस्म कराए शिव जी का, तब तो है नारी ले हम बनाए। सुनो कहानी अब विष्णु का, यवना जाकर देर लगाए। हम तो बापू तुम पैदा जी का है न चलिए संगल भाई। क्या हमारे हम दीजिए नाच दिखाई। लगाए कैसे नाचे प्रिया तुम्हारे गौरा हमका दिलो बताई। विष्णु का तब भस्म से कहा सुनाई। हाथ कमर माधर का कहिना धरो मूर्त जाए। तुम भस्म भस्म कहीं नाच दिखा दो गौरा संग तुम्हारे जाए। तुम मति गौरा निरहा भस्मा के यही का काल रहा महाराज। तुम वागा पीछा कुछ न सोचे बामा हाथ कमर मा जाए। तुम दहिना हाथ धराई मूड़े पाई अब नारा कह देर लगाई। ओ भस्म भस्म कहीं कह जब नाचे भस्मा खुदा भस्मा होई जा। देखा, ये है पर नारी का संग। अगर भस्मा गौरा पर, माता भगवती पर मोहित नहीं होता तो इसकी ये दशा नहीं होती। हमारा आल्हा बहुत बड़ी नसीहत देता है। आल्हखंड में एक और बहुत बड़ी नसीहत भरी हुई है। कहते हैं को न बस्यो अपनी ससुरारी मां, इतना राख्यो ध्यान लगाए। नहीं टंटा सारे ते टन जई है तो कुल का दे नासी। ऐसा ही हुआ। अगर महाराज परिमाल अपनी ससुराल में नहीं बसे होते, अगर महाराज परिमाल अपनी ससुराल में नहीं बसे होते तो शायद वीरों का सफाया इस तरीके से नहीं हुआ होता। शब्दवेदी जैसा बाण पृथ्वीराज चौहान के पास में था, लेकिन इसी झंझट में सब समाप्त हो गया। आल्हा बहुत बड़ी नसीहत देता है। कब? जब महाराज वासुदेव महोबा के अधिपति थे। महोबा में महाराज वासुदेव जी का आधिपत्य था। तब महाराज वासुदेव जी के घर में 4 राजकुमारियां थी। ये महोबे का इतिहास है। तब एक दिन की बात, लगी कचहरी वासुदेव का अजगर लाग राज दरबार। देश देश के योद्धा बैठे टिहुना धरे नगिन। उसी समय मंत्री जी का आगमन होता है तो कहने लगे, महाराज हम आपकी उदासी का कारण जानना चाहते हैं। महाराज वासुदेव जी ने अपनी उदासी का कारण बताया। कहने लगे कि जौने घर में सुनो सर्प बसे, जिस घर में सर्प का बसेरा हो, जिस घर की संतानें कहने में ना हो, आमदनी कम खर्चा 4 गुना, उस घर का विकास किस तरीके से हो सकता है? कहने लगे अपने मंत्री से कि जौने घर में सुनो सर्प बसे और ऊपर ते टपके नित पानी। संतति जाकी न होए कहे यार लाभ दिखा चुका है सब प्राणी। घर पैर होए घनो भुगतान की कोई न हो निशानी। चैन पर
कसवा जन को जही के घर माही सुता हो सयानी बादशाह बंगला माँ बोला अपना राखाई मेरा लगाई घर माँ बिटिया प्यानी हो गई हमका चैन बरती है नाई हम तह पर ब्याह करे बिटिया ने का मान दिया हमका दियो बताई जोरी का दरिया मानती बाला राजन सुनो लगा के ध्यान तुम अकमा ब्याह होगा दिल्ली माँ जहाँ पर था दबेद चौहान वो कुशला ब्याह होगा हमारा माँ राजा जम्बे के दरबार और तिलका देख दिया कनवज माँ राजन मानव कहा हमार तुम मरना ब्याह हो चंदेरी माँ जहाँ पर तबे जबेला राय बात मानी मानती दिल्ली जो तो बिटियन के करे विवाह तो सबसे छोटी महना बेटी उन्होंने ब्याह दिया कराई अब विदा करा के जब महना का चलने लगे चले लाराय तो जोड़ी का दरिया महना बोले बहुबा हमें खड़ा बोलाई बात मानी रानी कैली तो बहुबा दिए चले लाराय लगी गई तो पैक बहुबा का दैया गति बरनी ना जाए अब लगे भवानी दोनों बल मोधुना आसमान करता या ला 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 गोला पर भारतीय मांगे धर्म दुआर लागे गोला जब हाथ इनके मन में रागी कटे दुआर हाथी गिर रहने ख्यातन माँ जब नदिया माँ गिराए गागा ना जाए गोला लागे यही मैया पाई हाधुरी अलग हो जाए गोला गोला माटक राजा बिगहन जमी गाग हो जाए मारू बंद तो बन के हो में बंद करे हथियार बढ़ गए पौजे दोनों दल किया है घमसान नरेशन ज्ञान या सुन लपेटा हाथी भिड़ गए अंकुश भिड़ा महावतर ज्ञान न पहुंचे तलवारी का हौदा बेच कर जगह कहानी परमालिक का मेहनत खाई लिया चलाया लीला परमालिक का जिन कर बेड़ी बहाय दरबार धर मारा या ललकारा रामा कबो नटा रहता बदा चिरोही निर्मोहिन का धरती हानि हानि रही आई तब जंग जी महुबा मानी जो जिनका कहां चले लाराय पारस बदिया का रही जो लोहा सुवल स्वाना हो जाए मर निकालो रहमा किलका बुरई मसे माई यादा फते माहिल मन मा सोचे या मन मा यहां कर विचार मोरे बाप का यो महुबा है जय मैं तब चले लाराय नाच कर रही परमालिक का सब छाती के चाह बोलता आपन बदला सबको मांगे बदला लिए सब संसार और बदला लिए बिना जो चूके तो है धिक्कार जिंदगी अगर बदला नहीं मिला तो सब बेकार हो गया। हालांकि जो भी कहानियां लिखी गई सब बदले की भावना से लिखी गई हैं। उन्हें विवाह का रूप तो दे दिया गया लेकिन कहीं ना कहीं से माहिल मामा उसमें लगे हुए हैं, इधर नहीं तो उधर। लेकिन आल्हा में माहिल का विशेष रोल, बगैर माहिल के कोई आल्हा की गाथा नहीं बनी। क्या बात है, क्या बात है। अगर महाराज परिमाल अपनी ससुराल में नहीं बसे होते तो वीरों का सफाया इस तरीके से नहीं हुआ होता। हमारे मनीषियों ने लिखा है, लिखने का प्रयास किया है। मैंने भी कुछ जब तैयार किया तो लिखा है जी। क्या लिखा है आपको सुनाते हैं जी। और आपके माध्यम से हम इस देश दुनिया को सुना रहे हैं। मरे बैल गरियार, आवाज तो साफ आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है आवाज, करेक्ट आ रही। मरे बैल गरियार, मरे बैल गरियार, मरे बहुअड़ियल टट्टू,
मरे कर कसानारी मरे वह मर्द माता वह मर जाए। माँ के मरने की कोई कामना करेगा? माँ के मरने की कोई कामना करेगा? नहीं करेगा, नहीं करता। लेकिन देखिए नहीं करता। लेखक का भाव है कामना करता है, और इसमें बहुत बड़ी नसीहत छुपी हुई है। गौर करेंगे तो जरूर पाएंगे कि माता वह मारी जाए जौना ने माँ दूध छोड़ावे। माता वह मारी जाए जौना ने माँ दूध छोड़ावे। बाप वह मारी जाए जो विद्या नहीं पढ़ावे। बेटा वह मारी जाए, बेटे के मरने की कामना करेंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेखक का भाव है कामना कैसे करता है। बेटा वह मारी जाए जो बाप के नाम गवावे। बेटी वह मारी जाए जो कुल माता। जौलती ना मुस्काए, जौलती ना मुस्काए मरे या सपुहर नारी। और मर्द वह मारी जाए जो बसे अपनी ससुरारी। क्या बात है। प्रीति करो तो भले से करो और ऊंच से प्रीति करो कबहू ना। प्रेम करो निज साथी से पर साथी से प्रेम करो कबहू ना। गर बात करो तो विचारी करो, गर बात कहो तो हंसो कबहू ना। और दूरी बसो परदेश बसो मुन भूल कबो ससुरारी बसो ना। बड़े मार्के की बात है जो आधा मरे हम गाय। और मत करो तो सुनो चित भाई के भाई और ध्यान बिसारी ना जाए। उधर के गोहूं को काटो ना काटो न भौरे आम के नाथ। उधर तपछवा को जो त्यो ना बिनयो बन कसतायो न नाथ। जो ना बर जाएगी न बात न का है धिकार जिंदगी क्या। उल्ट भले तो फिर कुक कहा या जंगल के भले दिया। बाबा बैठिए उन पे दया करे भगवान। वो चकबंदी में क्या तो सुधारी गे नसबंदी में सुधारी गे। वाह साहब वाह। ये है कमाल लेखनी, कमाल लेखनी, कमाल आपका भाव और कमाल गायकी सर। वाकई यही आला है कि मरते हुए को जिंदा कर दे। ये गायकी है सर, मरते हुए को जिंदा कर दे। वाकई जोश भरी चीज है कि इसमें आदमी अगर गम में भी हो ना और आला सुनने लगे तो जोश भर जाएगा सर। इस गायकी के लिए वाकई मैं सलाम करता हूं आपको रामरथ पांडे साहब। आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, अभी तो और सुनूंगा, 2 मिनट का 3 मिनट का आपसे सुनना बाकी है, पर आपके पीछे जो ढोलक बजा रहे हैं उनका परिचय दीजिए, जो मजीरा बजा रहे हैं उनका परिचय दीजिए, और जो नफीरी बजा रहे हैं और उनका भी थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर। हमारे ये साथी हैं जी भैया राम अवध जी हैं जो क्लारनेट पर हमारे साथ संगत कर रहे हैं जी। और इनके बाद में इनका कोई दूसरा सानी नहीं है। हाय 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 हाय, क्या बात इनके है, साथ क्या बात है। और इनके साथ ये झीका पर संगत कर रहे हैं हमारे राम कुमार भैया
जी। और इनके पीछे हमारे श्री राम भैया जी हैं, जो कि साथ में आवाज दे रहे हैं, संगत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोरस गायन, कोरस गायन। और ये एक नया शिष्य आपके बीच में है, जी। इंद्र कुमार। ये नई फसल तैयार कर रहे हैं, जय हो, इंद्र जय हो। कुमार जी। और ये हमारे ढोलक मास्टर चंद्रभान जी हैं, जो जय हो, ढोलक पर जय हमारे हो। साथ संगत कर रहे हैं। जी जी। ये कलाकार गांव में ही मिलते हैं। आज बिल्कुल बिल्कुल। आकाशवाणी में या भातखंडे संगीत करने वाला कोई कलाकार नहीं है। और बिल्कुल। ये जो बाजा देख रहे हैं, जी ये दंडताल, जी। इसे दंडताल कहते हैं। और ये हमारे भैया हम्म हैं हम्म। इस तरीके से अब हमारे आल्हा में ग्रहण लगने वाला है। जो बुजुर्ग कलाकार हैं, मास्टर चंद्रभान और ये गोपीराम जी। जी। अब दूसरा कोई कलाकार ढूंढने से देता नहीं है। हम्म। यह हमारी विडंबना है, हमारे साथियों की। हम्म। हमारा ये आल्हा कहीं विलुप्त ना हो जाए, हमारा आल्हा कहीं विलुप्त ना हो जाए, इसलिए हमने आल्हा के मंदिर स्थापना की है। आल्हा की मूर्ति को जैसे, स्थापित करके मंदिर का रूप दे दिया है। नहीं, मैं एक बात कहना चाह लोग रहा था, अपने जैसे आपने कहा टाइटिल कि एक में नई, जी मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि मैं एक नई फसल है, इंद्र कुमार जो आपका चेला है, जी 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 ऐसे ही सर, उसी गांव में या उसी शहर में आप अपने ढोलक वाले और ये क्लारनेट वाले तैयार करें तो क्यों नहीं तैयार हो पा रहे? क्या बेरोजगार की वजह से, या पैसा नहीं मिलता, या बोले क्या करेंगे यार, कोई सुनता तो है नहीं, कोई कुछ ऐसा कुछ बात है क्या? नहीं, इसके पीछे सरकारों की जो उपेक्षा है, आल्हा गायन से उन्होंने तो अपना पार कर लिया, हम्म। लेकिन भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात। इसलिए कोई इधर के लिए मुड़ने को राजी नहीं है। रामरथ जी, अगर ये विधा और जो विलुप्त हमारी होती है, विधाएं हैं, और जो विधाएं हैं, नौटंकी है, बिरहा है, कव्वाली है, दादरा है, ठुमरी है, ये सब गाने के लिए विद्यालय बने हैं। विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तबला, हारमोनियम, ढोलक सब सिखाते हैं। लेकिन हमारे हम्म। आल्हा के लिए किसी विद्यालय में कोई स्थान नहीं है। आल्हा गायन के लिए बिल्कुल। किसी भी विद्यालय में जगह नहीं है, और ना ही सरकारों के पास में हमारे लिए कोई सम्मान है। बहुत बढ़िया बात। और आज की तारीख में अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार से अच्छा सम्मान हमारे बुंदेलखंड को एमपी सरकार दे रही है। ये जो हमारी टीम आज जिंदा है, ये मध्य प्रदेश सरकार की बदौलत जिंदा है। हाय हाय, अन्यथा क्या अब बात है, क्या बात। तक ये समाप्त हो गई होती। बहुत बढ़िया बात बोली है आपने, और मैं ये चाहूंगा आल्हा उत्तर प्रदेश सरकार से। जो हम गा जी। रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार की देन है। वाह। हमारे लिए साल के 12 महीने अगर रोटी की जरूरत है तो मध्य प्रदेश सरकार पूरी करती है। उत्तर क्या प्रदेश बात है, सरकार के पास से आज तक हमें कोई सम्मान नहीं मिला, बहुत बढ़िया बात। और ना ही भविष्य में कोई आशा करते हैं। कहीं दोस्तों, दूर दूर मैं आज तक एक
दूर दूर तक कोई सम्मान की आशा भी नहीं दिखाई दे रही है। कारण मैं चाहूंगा, हमने सभी सरकारें देखी हैं, जी कांग्रेस को भी देखा, सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, और हमारी वर्तमान सरकार जो चल रही इसे भी देख रहे हैं। जी, लेकिन अभी तक कहीं कोई दूर दूर तक आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। मैं ये इतनी है रिक्वेस्ट करूंगा कि हम मेरे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी तो साथियों अपने से। जीवन तक गाएंगे ही। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात, ये हमारा और मैं संकल्प है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हम्बेबल रिक्वेस्ट करता हूं द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से कि आला गायकी को बचाएं। जो अभी शब्द बोले हैं रामव्रत पांडे जी ने कि उत्तर प्रदेश सरकार से न कोई सम्मान मिला। अब इतनी एज पे आके अगर इन्हें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिले तो बड़ा दुख का विषय है। मैं सरकार का मन और दिल झकझोर के कहना चाहता हूं कि थोड़ा ध्यान दें इन फोक कलाकारों पर, वरना ये कला विलुप्त हो जाएंगी और एक दिन सिर्फ यूट्यूब पे समेटे रह जाएंगी कि ये आला गायकी हुआ करती थी, रामव्रत जी ये गाते थे और भी गाते थे, या और भी जो था ये सब। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्टेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी आवाज वहां तक पहुंचे, और मैं निवेदन करूंगा उनसे कि इस आवाज को जरूर सुने। इतना बढ़िया आला गायकी का अंदाज आपने सुना दोस्तों कि जोश भर जाता है। और जितने लोग बैठे हैं, मैंने परिचय इसलिए कराया है आपका, ढोलक पर और क्लारनेट पर, मजीरा पर, जो भी जो झांझ झांझ बोलते हैं, जो मिल के मिक्सिंग होती है उसको ऐसे बजाते हैं, जो बजाते हैं वो झांझ है इनकी। और बहुत सारे लोग बैठे हैं कोरस में। और ये बताइए कि न चलने का कारण ही है कि ये अपने दम पे कितना चलाएं। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनका सब कुछ है, जैसे हम लोग हैं ऐसे ये हैं। लेकिन खाने के लिए अगर नहीं मिलेगा, और फिर कला को ये फिर दूषित करने का कोई कारण ही नहीं होगा। फिर बोलेंगे हम क्या करें। वही बात आ गई ना, आगे कह रहे थे कि ये विलुप्त होने जा रही है और आखिरी सांस तक ये मिट जाएगी, फिर इसका मंदिर बनेगा। बिल्कुल सही बात बोली है रामव्रत जी ने कि ये मंदिर न बने। मैं रिक्वेस्टेड करता हूं सारी चीजों से, सारे उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंचे तो सर जरूर सुनना। क्योंकि रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक शहर है और उन्हीं में से ये कलाकार मैंने ढूंढ के निकाले हैं। बल्कि ये कहूं कि मेरा सौभाग्य है कि आज रामव्रत जी के सामने मैं बैठा हूं, ऐसे सीनियर कलाकार के सामने। मैं तो तुच्छ हूं उनके सामने। जिस कला से ये सरोवर हैं, उस कला को मेरे आगरा, मेरे मथुरा में भी गाया जाता है अलग गायकी को, लेकिन वहां गाने का एक अंदाज अलग है और ये अंदाज अलग है। लेकिन गायकी गायकी है, वीर रस का छंद तो वीर रस का ही होगा। आदमी बदल सकते हैं लेकिन गायकी तो वही रहेगी। दोस्तों जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जी बताइए। मैं आल्हा का उपासक हूं, मैं आल्हा का उपासक हूं, आल्हा भक्त लिखता हूं, आल्हा गायक नहीं लिखता हूं। मैं आल्हा भक्त हूं, बहुत बढ़िया। और उस भक्ति के सहारे ही ये आल्हा आज तक जिंदा है। हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो शिष्य हैं वो रेडियो पर, दूरदर्शन पर और संस्कृति में गा रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो गुरुजनों का नाम लेने में हिचकिचाते हैं। ये बहुत गलत बात है और उसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम भाई, ये आल्हा है, आल्हा भाग गाया जाता है। मैं जो गाता हूं उसमें गाता हूं आल्हा में। बिल्कुल आल्हा में गाता हूं, सुनेंगे? जी बिल्कुल। पिक्चर के देखब अगर रिक्शा वाले छाड़ दें, भैया जी, जी पिक्चर के देखब अगर रिक्शा वाले छाड़ दें तो हीरो हीरोइन खुद रिक्शा और सूत ब्याज ले बगर महाजन सब छाड़ दे तो खुद के कमाए कबो धन ना। झगड़ा मुकदमाई जनता अगर छाड़ दे,
झगड़ा मुकदमाई जनता अगर छाड़ दे तो हाकिम इजलास बैठ सुथनी खजवई है। और भ्रूण हत्या पर अगर लगावा ना प्रतिबंध जई है तो अबे लड़का बिकाती है फिर बिटिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज नहीं तो कल ये जरूर होगा और वही हाल कल इसमें भी होगा। ये बच्चे हैं, आज डॉक्टर इंद्र कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे जो बच्चे हैं कल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये भी कल क्या करेंगे, किसके दरवाजे पर जाएंगे सुनाने के लिए। फोक मीडिया पर आज जो संकट है हमारे आल्हा पर, ऐसा अन्य विधाओं में नहीं है। अन्य विधाओं के लिए सरकार ने जिम्मा ले रखा है। एक मजदूर की मजदूरी का सरकार ने ठेका ले रखा है, लेकिन कलाकार के लिए कोई ठेका नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आप तो ये गारंटी कहां से मिलेगी? ठीक बात। कलाकार के लिए कला की गारंटी सरकारों को लेना चाहिए। सुनिश्चित कार्यक्रम गारंटी योजना कलाकारों के लिए अगर बनती है तो कलाकारों का भविष्य है। अन्यथा कागजों पर लिख करके दे देंगे कि हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट। ये हमारे साथ में जो संगरने वाले हमारे आर्टिस्ट हैं, ये सभी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। और अगर इनकी ढोलक नहीं बजती है तो चूल्हा तावा अलग अलग हो जाता है। क्या बात है, बिल्कुल राइट बात है। मैं सहमत हूँ इस बात से। बचाएंगे। यही बात मैंने पहले भी कहा था और यही बात मैं अब कह रहा हूं। मेरा अनुरोध है, बल्कि मेरी प्रार्थना है कि ऐसे कलाकारों के लिए पैकेज बने, ऐसे कलाकारों के लिए सरकार सोचे जिससे इस लोक कला को बचाया जाए। ये विलुप्त होने वाली कलाएं हैं, अगर ये लोग न रहे तो ये कलाएं चली जाएंगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी ब्यूरोक्रेसी के साथियों से जो आज उपाधि पर हैं अपनी, कि जरूर सोचें और मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी और आप जरूर सोचेंगी, ऐसे कामना करता हूं। दोस्तों, अभी बताया आपने, खुद सुना है कि ठीक है कुछ लोग चेले होते हैं जो गुरु का नाम भी नहीं लेते, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझता कि जिससे सीखा है कम से कम उसका नाम तो ले दें, तो उसकी आत्मा तो कम से कम हरी हो जाएंगी, उसकी आत्मा तो अच्छी लगेंगी कि यार कम से कम इस गुरु ने सिखाया और इस गुरु ने हमें, तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं। अरे यार, मैं नाम लेता हूँ जब कोई गाता हूँ किसी के लेखकी का या किसी से कुछ सीखा है तो मैं खुद ही नाम लेके उसको करता हूँ, क्योंकि जो चीज हमारी नहीं है, जो हमने सीखी है, तो नाम लेने में क्या बुराई है। और तुम गुरु का नाम लोगे ना तो और आत्मीयता से और अच्छा काम होगा और अच्छी गायकी के भाव में आप चले जाएंगे, डूब जाएंगे आप उस भाव में। जैसे अभी रामरथ जी को खुद ही देख रहे हैं कि जिस तरीके से गाया, तो उनका हाव भाव एक्सप्रेशन पूरे ऐसे हो गए कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, मैं 2 मिनट की और गायकी आपको सुनाता हूं, फिर 1 मिनट की इनसे बात करके और फिर मैं इस पैकेज को रिक्वेस्ट करके उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। रामरथ जी, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी चीज और 1-1.5 मिनट की जी। ते सूर्य प्रकाश करें जब ही तब चंद्र प्रकाश लखाए परेना। सिंह आवाज करें जब ही तब मस्त गया अंदाज खाया परेना। सवार करें
जब ही तब मत गया लज खाया परायना। जब सूर सिंगार कराए रण को तब नारी सिंगार पे ध्यान धराए ना। बात वह समरास्थान का चाह भाभी डराए पर बात डराए ना। यह भारत क्रिया राह तो ने का ना माटी के मालद किया। काय फूट के कारण यही भारत पर का जाके भाई ऐसी कौनी चीज है जग माँ जो पैदा कर सकते जाए। अब क्या तक बात बोए कई अपने घर घर चरखा लियो चलाए। या घी गुड़ नाचे ने कर व्यंजन पहलो स्वदेशी का पोशाक। और जना जो खाना है भारत का संघ और मुल्क का दाग। या अपने भारत का आजादी अपने हाथ में लियो सुधार। और फूट त्यागी आपस के सारी मुसलमान या हिंदू भैया की होगा मातु का काल। धन को की गौ माता का जिनके पूत दयु के लाल। बसना बांधे जिनके राम हम तुम पी रहे दूध लगाई। और तिल तिल माटी गौ सुत काटन पैदा न हुआ सब भाई। तब हूँ सोचा चले बीच पाखंड जब हना कले जा जाए। ब्याज दी गई हाथ का सैया दैया जरा तरस ना खाए। तुम कहा बताई हो यमराज ने तो दिन चली बात के मार। और यहाँ माजरा ऐसी खाना चर्चा और हुआ तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत आभार आपकी पूरी टीम को और आपके जितने भी संगत वाले सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं और आश्वासन देता हूं कि आप लोगों की मेहनत शायद ये खाली नहीं जाएगी, कुछ न कुछ तो होगा। मैं सच कहता हूं ये बात जी। और मेरी आवाज और आप दोनों की आवाज, आप सबकी आवाज मेरे सभी लोगों के पास पहुंचेगी और शायद जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, आला गायकी को बचाने के लिए और इसके संरक्षण करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं मेरे उत्तर प्रदेश सरकार से कि रायबरेली के रहने वाले रामरथ पांडे साहब आला भक्त, नॉट आला गायक, आला भक्त, ये जरूर उनकी आवाज सुने। दोस्तों, इस आला गायकी का जो जोश, मैं बहुत कम बोला हूं, मैंने सुनवाया ज्यादा है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपको सब समझ में आ गया होगा उनके कहने से, इसलिए मैंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं किए आपने क्या किया, क्यों हुआ, कैसे उठे, कोई जरूरत नहीं है चीजों की, ये चीज समझ में आती है। ऐसे कलाकार की भावना जब गाते वक्त भाव विभोर हो जाता है तो आप खुद समझ जाते होंगे दोस्तों इस गायकी का अंदाज कहां किस लेवल पे जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको, और आप भी हमारे दर्शकों से आभार कर दीजिए। जी बहुत बहुत आभार आप सभी का, और सभी दर्शकों से मेरा करबद्ध आग्रह है कि इसको हमारे भैया को जिन्होंने हमें आपसे मिलाया है, इनके लिए एक बार हमारी ओर से जय हो। बोलिए आल्हा देव की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा जो रसरंग मंच चैनल है, लाइव फेसबुक पे चल रहा है, लाइव यूट्यूब पे चल रहा है, लाइव रसरंग मंच पेज पे, तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ चल रहे हैं इस वक्त। कमेंट्स में आप लोगों के दिखा नहीं पाया क्योंकि ये गायकी का अंदाज फिर क्या मैं बोलना पड़ता, इसलिए कमेंट्स से आपके जवाब ये भी देंगे और मैं भी दूंगा आपके जवाबों को। अभी थोड़ी देर बाद सारे जवाब इनके पास ही पहुंचेंगे और मैं भी दूंगा। मैं माफी चाहता हूं कि आपके कमेंट्स से स्क्रीन पर नहीं लाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।